तो अगर आपने रिसेंटली फोटोग्राफी करना शुरू किया है एज अ हॉबी या आपने नया नया कैमरा खरीदा है, आई एम श्योर आपने कहीं ना कहीं ये पढ़ा होगा या सुना होगा कि जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स हैं वो हमेशा मैनुअल मोड यूज़ करते हैं। और अगर आप मैनुअल मोड यूज़ नहीं कर रहे फोटो लेते हुए तो आप एक अच्छे फोटोग्राफर नहीं हो। ये पूरी तरीके से सही नहीं है। और ऐसा क्यों है ये आपको इस वीडियो के एंड तक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। बट इससे पहले कि हम इस टॉपिक पे आएँ कि क्या मैनुअल मोड यूज़ करने से आप एक बढ़िया फोटोग्राफर बन जाते हो, कुछ बेसिक्स पे एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। अब आपके कैमरा के ऊपर की साइड एक कैमरा डायल होता है जिसमें आपको अलग अलग मोड्स मिलते हैं, ठीक है। तो अब ये मोड्स का काम क्या है वो जल्दी से समझ लेते हैं। सबसे बेसिक और जो सबसे पहला मोड आप यूज़ करते हो वो होता है ऑटोमेटिक मोड। अब ऑटोमेटिक मोड में क्या है, आपका जितने भी एक्सपोजर के एलिमेंट्स है ना, मेन आपके 3 फैक्टर्स होते हैं जिससे आपकी फोटो ब्राइट या डार्क होती है, एपर्चर, शटर स्पीड और आईएसओ। जब आप ऑटोमेटिक मोड में होते हो इन तीनों में से ही आप कुछ भी एडजस्ट नहीं कर सकते। कैमरा अपने आप वो चीज़ें एडजस्ट करता है, आपको एक्सपोजर देता है, ना आप वाइट बैलेंस एडजस्ट कर सकते हो। तो कैमरा ऑटोमेटिक मोड पे है, आप जस्ट फ्रेम कर रहे हो, कंपोज कर रहे हो और फोटो ले रहे हो। अब कई बार क्या होता है, जब आप फोटो ले रहे हो आपको लगता है कि यार ये ज़्यादा ब्राइट हो रही है या डार्क हो रही है, या आपको अपने हिसाब से ब्लर इफेक्ट कम ज़्यादा चाहिए, या इंटेंशनली आपको स्लो शटर स्पीड या फास्ट शटर स्पीड वाला इफेक्ट चाहिए। वो चीज़ें आप ऑटोमेटिक में नहीं कर सकते। इस वजह से हम डायरेक्टली चले जाते हैं मैनुअल मोड पे, जो मैंने पहले स्टेटमेंट बोली थी। अब मैनुअल मोड में क्या होता है, आपको सारी चीज़ों का कंट्रोल मिल जाता है। एपर्चर आप एडजस्ट कर सकते हो, शटर स्पीड, आईएसओ, वाइट बैलेंस, ये सारे फैक्टर्स आपके कंट्रोल में होते हैं। अब आप जब फोटो ले रहे हो ना, स्पेशली एज अ बिगिनर, बहुत बार क्या होगा, इस सेटिंग्स में आप इतना कंफ्यूज हो जाओगे ना कि आपको खुद पे ही डाउट हो जाएगा कि यार मुझे फोटोग्राफी नहीं आती, और कहीं ना कहीं आप वो कैमरा यूज़ करना ही बंद कर दोगे या आप सीधा ऑटोमेटिक मोड पे चले जाओगे। क्योंकि मैनुअल मोड, मैं नहीं कह रहा गलत है, मैनुअल मोड एज अ फोटोग्राफर आना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए मैंने पूरा 15 घंटे का एक कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है जहाँ पे आपको A to Z ऑफ सारा बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी क्लियर हो जाएगा। अगर आपको और डिटेल्स आनी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब एज अ बिगिनर जब आप प्रो मोड यूज़ करना शुरू करते हो ना, आपको एपर्चर, शटर स्पीड, आईएसओ, वाइट बैलेंस, इन चीज़ों में इतना आपका ध्यान चले जाता है ना कहीं आप कॉम्पोजिशन और फ्रेमिंग में ध्यान नहीं दे पाते। तो इसीलिए जो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट मैसेज यहाँ पे देना चाहता हूँ वो ये है कि सेमी मैनुअल या सेमी ऑटोमेटिक मोड्स भी हैं आपके कैमरा में जो आपको ज़्यादा बेटर कंट्रोल दे सकते हैं। कैसे, उसके बारे में बात करते हैं। अब जब आप ऑटोमेटिक मोड से जस्ट बाहर निकलते हो आपको प्रोग्राम मोड मिलता है, P लिखा होता है। अब प्रोग्राम मोड में आपके पास पहला कंट्रोल आता है, वो होता है आईएसओ का। बट अभी भी शटर स्पीड और एपर्चर कहीं ना कहीं कैमरा कंट्रोल कर रहा होता है। अब आईएसओ से आपको क्या कंट्रोल मिलता है कि आप अपनी फ़ोटो में, मान लेते हैं आप रात को फ़ोटो ले रहे हो, ठीक है, आपको लग रहा है कि यार फोटो में नॉइज़ ज़्यादा आ रही है, या आप डे लाइट में शूट कर रहे हो और आपका कैमरा आईएसओ 800 पे जा रहा है जबकि आप शायद आईएसओ 200 पे शूट कर सकते थे। तो जब आप आईएसओ का कंट्रोल लेना चाहते हो आप प्रोग्राम मोड पे जाते हो। ये एक बेसिक मोड है और आई थिंक बहुत कम लोग प्रोग्राम मोड यूज़ करते हैं, इसलिए जल्दी से नेक्स्ट मोड पे चलते हैं। और 2 सबसे इंपॉर्टेंट मोड्स जो मैं 89% ऑफ द टाइम्स या 90% टाइम्स में यही मोड यूज़ करता हूँ, स्पेशली अगर मैं स्ट्रीट, ट्रैवल, लैंडस्केप ये सब शूट कर रहा हूँ। पहला मोड है एपर्चर प्रायोरिटी, दूसरा है शटर प्रायोरिटी। तो पहले शटर प्रायोरिटी की बात करते हैं। अब शटर प्रायोरिटी में क्या होता है, शटर स्पीड का कंट्रोल आप ले पाते हो, एपर्चर और आईएसओ का कंट्रोल आप कैमरा को दे देते हो। अब इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, देखो अगर आप ऐसे ही फोटोज़ ले रहे हो जहाँ पे शटर स्पीड आपको चाहिए आपके कंट्रोल में आए, जैसे अगर आप ये फोटो देखोगे वाटरफॉल वाला, ये डे टाइम में मैंने शूट किया है। अगर मैं किसी और मोड में शूट करता, अब कैमरा को नहीं पता कि मुझे शटर स्पीड स्लो चाहिए, वो फास्ट करके एक नॉर्मल सी फोटो दे देता जो हर कोई खींच रहा है, इवन फ़ोन से। अब वो कैसे, अगर आप शटर प्रायोरिटी मोड पे जाते हो तो वहाँ पे आप स्लो शटर स्पीड यूज़ करके इस तरीके की फ़ोटोज़ ले सकते हो। बट बढ़िया चीज़ क्या है, एपर्चर और आईएसओ अभी भी कैमरा सेट कर रहा है, तो आपका ध्यान सेटिंग्स पे नहीं है। आपको बस ये है कि शटर स्पीड पे थोड़ा हिट एंड ट्रायल करना है, पहले 2 सेकंड कर लिया, फिर 4 करके देख लिया, तो जो आपको सही लगा, एटलीस्ट बाकी 2 चीज़ें तो कैमरा एडजस्ट कर रहा है ना, तो आपका जो ध्यान है वो फ्रेमिंग, कॉम्पोजिशन, क्रिएटिविटी पे है, ठीक है। अब इसका ऑपोजिट एग्जाम्पल ये हो सकता है कि आप कुछ फास्ट मूविंग कार, बाइक्स ये सब शूट कर रहे हो, ठीक है। अब वहाँ पे अगेन कैमरा को नहीं पता, तो कैमरा क्या करेगा, अगर आप किसी और मोड में हो तो वो ट्राई करेगा कि
एक नॉर्मल सी शटर स्पीड ली जाए जहाँ शायद आपका जो सब्जेक्ट है वो फ्रीज ना हो। बट अगर आपको फ्रीज करना है तो आप शटर प्रायोरिटी मोड पे जाओ, फास्ट शटर स्पीड चूज करो 1/1000, 1/2000 इस तरीके की, और फिर आप बढ़िया फ्रीज करके फोटो ले सकते हो। अब एक और एग्जाम्पल क्या आ जाता है जब हम पैनिंग फोटोज लेते हैं इस तरीके की। अब ये पैनिंग फोटोज लेना बहुत ईजी तो नहीं है, थोड़ा मुश्किल है, बट शटर प्रायोरिटी पे जाओ, अपनी शटर स्पीड 1/30 या 1/60 के बीच में, डिपेंडिंग कि उस व्हीकल का स्पीड कितना है, अगर आप वो कर दोगे और अच्छे से कैमरा को पैन करोगे तो आप बढ़िया पैनिंग फोटोज ले सकते हो। अगेन ये आपको ऑटोमेटिक प्रोग्राम मोड और इन सब मोड्स में ये चीज़ नहीं मिलेगी, ठीक है। ये हो गया शटर प्रायोरिटी। अब नेक्स्ट चलते हैं जो मेरा फेवरेट है, एपर्चर प्रायोरिटी। अब एपर्चर प्रायोरिटी में क्या होता है ना, जैसे मैं स्ट्रीट में बहुत यूज़ करता हूँ, नॉर्मल पोर्ट्रेट्स ले रहा हूँ अगर आउटडोर्स में, या इवन बहुत हद तक सिटीस्केप लैंडस्केप में भी एपर्चर प्रायोरिटी में आप डिफाइन करते हो कि आपको एपर्चर कितना चाहिए। शटर स्पीड ISO अभी भी कैमरा ही एडजस्ट कर रहा है। तो इसका फ़ायदा क्या होता है, मान लेते हैं मैं पोर्ट्रेट ले रहा हूँ, मुझे ब्लर इफेक्ट चाहिए तो मैंने स्मॉलर f वैल्यू ले लिया। लैंडस्केप शूट कर रहा हूँ, सिटीस्केप कर रहा हूँ तो f8 के आसपास चला गया। तो मुझे सिर्फ एपर्चर ऊपर नीचे करना है, बाकी जो एक्सपोजर को कंट्रोल करने के लिए अभी भी कैमरा बाकी सेटिंग एडजस्ट कर रहा है। तो मुझे ये दिक्कत नहीं है कि भाई मेरी फ़ोटो ज़्यादा ब्राइट या डार्क आ रही है, या वो सारी चीज़ें कैमरा टेक केयर कर लेगा, मुझे सिर्फ एपर्चर अपने हिसाब से डालना है। और एपर्चर प्रायोरिटी का अगेन वही बेनिफिट आपको मिलता है कि आपका सारा ध्यान क्रिएटिविटी पे है। आप फ्रेम सोच रहे हो, आपके माइंड में ये नहीं चल रहा कि यार मेरी सेटिंग गलत हो गई तो क्या मेरी फोटो ख़राब हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है 3 में से 2 चीज़ें अभी भी कैमरा सही तरीके से ले रहा है, आप सिर्फ एपर्चर कैमरा को बता रहे हो। अब यहाँ पे एपर्चर प्रायोरिटी और शटर प्रायोरिटी में एक इशू जो आपको आ सकता है वो ये है कि कई बार आपको लगे कि फ़ोटो ब्राइट या डार्क हो रही है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक्सपोजर कंपनसेशन। अब अगेन अगर ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में प्रैक्टिकली समझनी है, वो मैंने कोर्स में पूरा कवर किया है, वहाँ विद एग्जाम्पल आप समझ लोगे, बट मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। एक्सपोजर कंपनसेशन में क्या होता है, आपको जो एक्सपोजर स्केल होता है ना, नॉर्मली कैमरा बाय डिफॉल्ट ट्राई करते हैं उसको 0 पे रखे, जो आइडियल सिचुएशन में होता है। बट कई बार आपके फ्रेम में कुछ बहुत ही ब्राइट या बहुत ही डार्क चीज़ें होती हैं जिस वजह से वो एक्यूरेट एक्सपोजर नहीं आ पाता। तो अगर आप उसको इंटेंशनली हल्का सा माइनस की तरफ लेके जाओगे ना, तो आप फोटो थोड़ी डार्क कर सकते हो, प्लस की तरफ लेके जाओगे तो फोटो थोड़ी ब्राइट कर सकते हो। तो जब आप एपर्चर या शटर प्रायोरिटी मोड पे हो ना, और आपको लग रहा है फोटो ब्राइट डार्क हो रही है, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सपोजर स्केल को अगर डार्क करनी है फोटो माइनस में ले आओ, ब्राइट करनी है प्लस में ले आओ, फिर आप फोटो खींचते रहो, आपको कुछ दिक्कत नहीं आएगी। और एक और बढ़िया चीज़ मैं बताता हूँ कि जब आप एपर्चर या शटर प्रायोरिटी पे हो ना, ISO आप ऑटो पे छोड़ सकते हो, जो मैं अभी तक आपको बता रहा था आप अज्यूम कर रहे थे। अब कई बार आपको शायद ऐसा हो कि आप लो लाइट में शूट कर रहे हो, ठीक है, आप शटर प्रायोरिटी पे हो या एपर्चर प्रायोरिटी पे हो, और आपका ISO बहुत हाई जा रहा है। अब वो आपके कंट्रोल में नहीं है क्योंकि वो ऑटोमेटिक पे है, उसको आप कंट्रोल में कैसे ला सकते हो, नहीं, मैनुअली भी सेट नहीं करना। बहुत से कैमराज में आजकल आपको सेटिंग मिलती है जहाँ पे आप अपनी ISO और शटर स्पीड दोनों की लिमिट सेट कर सकते हो। तो आप सेटिंग में जाओ, ISO का जो लिमिट है, अगर आप क्रॉप सेंसर बॉडी यूज़ कर रहे हो ना, आप मैक्सिमम 1600 तक सेट कर सकते हो, फुल फ्रेम में आप 3200 या 4000 तक सेट कर सकते हो। इससे क्या होगा, उस वैल्यू के ऊपर ISO नहीं जाएगा और आपकी फोटो में उतना ज़्यादा नॉइस नहीं आएगा। सिमिलरली आप शटर स्पीड के लिए कर सकते हो, अगर आप एपर्चर प्रायोरिटी में लो लाइट में फोटो ले रहे हो सकता है कैमरा शटर स्पीड स्लो कर दे और आपकी फोटो में ब्लर तो आए बट साथ में शेक भी आ जाए, तो आप शटर स्पीड की भी जो लिमिट है वो सेटिंग में डाल सकते हो। तो उसमें ये कर सकते हो कि 1/50 से नीचे ना जाए, उससे स्लो ना जाए, ताकि फोटो में शेक ना आए। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सेटिंग अगर आपके पास अवेलेबल है आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। बट अब क्वेश्चन आता है कि आपको ब्लर इफेक्ट भी चाहिए, आपको शटर स्पीड का कंट्रोल भी चाहिए, आपको ISO भी कंट्रोल चाहिए, तब हम जाते हैं मैनुअल मोड में। और ये जो स्टेटमेंट था ना कि क्या प्रोफेशनल्स हमेशा मैनुअल मोड यूज़ करते हैं, उसका आंसर हाँ भी है ना भी है। देखो, अगर आपकी लाइटिंग फिक्स्ड है, जैसे अभी मैं शूट कर रहा हूँ ना, मेरे पास यहाँ भी लाइट है, यहाँ भी लाइट है, ये अभी मैं दोपहर, अभी कितने बज रहे हैं, 2:30 बज रहे हैं, ठीक है, यही अगर मैं रात के 2:30 बजे भी शूट करूँगा ना, मुझे सेम सेटिंग मिलेगी। इसीलिए मैं अभी मैनुअल मोड यूज़ कर रहा हूँ। बट जहाँ पे लाइट बहुत चेंज होती है, आपका कंटिन्यूसली फ्रेम चेंज हो रहा है, मैं अभी यहाँ फोटो ले रहा हूँ, फिर मैं कहीं और फोटो ले रहा हूँ, तो मुझे बार बार सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी अगर मैं मैनुअल मोड में हूँ। बट वही अगर मैं एपर्चर या शटर प्रायोरिटी मोड पे हूँ ना, मुझे वो ध्यान नहीं देना पड़ेगा, मुझे सिर्फ फ्रेमिंग पे ध्यान देना है। तो अगर आप कंट्रोल लाइटिंग में हो तब आप मैनुअल मोड यूज़ करो, और वहाँ पे करना भी चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मैनुअल मोड में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं। देखो, यहाँ पे सारा कंट्रोल आपके पास है,
तो जब भी आप सेटिंग्स एडजस्ट कर रहे हो ना, आपको एक्सपोजर जो स्केल है उस पर ध्यान देना पड़ेगा। बाकी ये सारी डिटेल इन डेप्थ प्रो मोड अगर आपको सीखना है, आप मेरा कोर्स देख सकते हो। अदरवाइज मैंने काफ़ी वीडियोस भी बनाई हुई हैं, वो भी अगर हो सके तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो कंक्लूजन मेरा यही है, अगर आपको अच्छा फोटोग्राफर बनना है, फ्रेमिंग, कॉम्पोजिशन, लाइटिंग, इन पे ध्यान दो, साथ ही साथ कैमरा सेटिंग्स भी समझो। एपर्चर, शटर स्पीड, ISO से क्या होता है, कैसे कंट्रोल करना है। बट ये ना रहो कि हर जगह ही मैनुअल मोड यूज़ करना है। अगर आप लाइटिंग आपके कंट्रोल में है, गो फॉर मैनुअल मोड। अगर बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है लाइटिंग एंड फ्रेमिंग, तो आप एपर्चर एंड शटर प्रायोरिटी मोड यूज़ कर सकते हो। अब आप कमेंट करके बताना आपका फेवरेट कैमरा मोड कौन सा है। एंड ऐसी वीडियोस और इस चैनल पे आती रहेंगी, तो ज्वाइन कर लेना चैनल। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।